वेनेजुएला में अमेरिकी हमलों के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में भूचाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में कब्जा जमाने की फिराक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने पूरी दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ धकेलते हुए सीधे रूस को चुनौती देकर के उसके कंटेनर शिप को निशाना बनाया गया। और इसके बाद अमेरिका ने एक दो नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन सहित अब पूरे देशों को चुनौती दे डाली है। इस वक्त अमेरिका ने ना तो मिडिल ईस्ट के देशों को छोड़ा है और ना ही ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अपनी फिराक। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में इस वक्त अमेरिका के फैसलों को लेकर के एक और बहुत बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर आ चुकी है। इन खबरों के बीच में अमेरिका की तरफ से लिया गया एक्शन वेनेजुएला के बाद दूसरा सबसे बड़ा एक्शन बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इस वक्त बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस एयर स्ट्राइक को अपने सबसे बड़ा बदला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर हुए हमले का यह सबसे बड़ा जवाब है और अमेरिका ने इस वक्त एक दो नहीं बल्कि 22 ठिकानों को टारगेट करते हुए ध्वस्त किया है। अमेरिका की तरफ से इसको लेकर के एक दो नहीं बल्कि अपने पूरे B-2 बम्बर की टोली के साथ फाइटर जेट की संख्या लगभग 50 के तकरीबन थी, जिसके बाद अमेरिका ने बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की है। और इस एयर स्ट्राइक को लेकर के अमेरिका की तरफ से सेंट्रल कमांड ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया है कि इसको लेकर के उन्होंने लगभग 50 टारगेट को निशाना बनाते हुए यहां पर टारगेटेड अटैक किए हैं और इस अटैक में 22 टारगेट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। और इस हमले को लेकर के अमेरिका ने ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक के अंतर्गत तहत यह सबसे बड़ा एक्शन बताया गया है। बता दें कि सेंट्रल कमांड ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अचानक से लिए गए फैसले के बाद शनिवार को इन हमलों के निर्देश दिए गए, जिसके बाद बयान में यह कहा गया कि इस पूरे घटनाक्रम में इस क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे तनाव और आतंकवादी घटनाओं को लेकर के जिस तरीके से टारगेटेड किया जा रहा था अमेरिका को, उसके बाद अमेरिका ने यह अपना पलटवार किया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के ट्रंप ने सीधे तौर पर अब दुनिया भर को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका को निशाना बनाया जाएगा या फिर अमेरिकी सैनिकों को टारगेट करके एक्शन लिया जाएगा तो अमेरिका किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर सामने वाले देश को नहीं छोड़ने वाला है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अमेरिका का इस वक्त यह उठाया गया फैसला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नए साल की शुरुआत के साथ ही अपने दुश्मनों को कमजोर करके एक एक लगातार उन्हें टारगेट करके निशाने पर ले रहे हैं। क्या एक बार फिर से अमेरिका की नीतियां युद्ध की तरफ बदलती हुई दिखाई दे रही हैं? इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 22 टारगेट को टारगेट किया गया था और इस 22 टारगेट में हालांकि पूरी तरीके से 22 टारगेट को नेस्तनाबूद करते हुए यह हमला किया गया है। इसको लेकर के ऑपरेशन हॉकआई के तहत कहा गया है कि हमारे दुश्मनों को दुनिया के चाहे जिस कोने में छिप जाए, हम उन्हें न सिर्फ ढूंढेंगे बल्कि उन्हें ढूंढ करके उनके साथ न्याय जरूर करेंगे। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने रही है? इस पूरे घटनाक्रम के बीच में रूस की भी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, तो साथ ही साथ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में भी दबाव की राजनीति एक बार बहुत तेजी से फिर से शुरू होती नजर आ रही थी। दुनिया भर को यह लग रहा था कि रूसी कंटेनरों को छोड़ने के बाद मामला शांत हो जाएगा, पूरा मामला स्थिर और निपटता हुआ नजर आएगा। लेकिन असल में अब यहां पर एक बार फिर पूरी दुनिया में तनाव का हालात और भी ज्यादा बदल रहे हैं। पूरे घटनाक्रम के बीच में उत्तरी कोरिया के किम जोंग उन ने सीधे तौर पर अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दे दी है और यहां तक कि किम जोंग उन की तरफ से अपने युद्धपोत की रवानगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। क्या है पूरी अपडेट? क्या पूरी जानकारी है? बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पर किए गए हमले के बाद से एक के बाद एक पूरी दुनिया को तनाव और लगातार दबाव में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक के बाद एक पूरी दुनिया को लेकर के उनके जारी किए जा रहे स्टेटमेंट और पूरी दुनिया भर के तमाम अलग अलग देशों को दी जा रही उनकी धमकियों ने पूरी दुनिया में हलचल ला दिया है। दुनिया भर के तमाम देश अनस्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कई देशों की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरीके से डगमगा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से वेनेजुएला के तेल पर कब्जा किया है, उसके बाद से पूरी दुनिया में नाटो सहित उसके सहयोगी देशों में भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिकी एक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध की नीतियों पर उतर चुके हैं? क्या रूस के साथ जिस तरीके से लगातार दबाव और तनाव की स्थितियों पर आगे बढ़ रहे हैं, क्या बहुत घातक स्थिति की तरफ यह ले जा रहा है? और इसको लेकर के दुनिया भर के देशों ने एक तरफ तो रूस का सहयोग दिया है, तो वहीं नाटो देश इस वक्त अमेरिका की नीति कुल अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका यह कहना है कि ट्रंप की बनाई गई नीतियां उनकी अकेले की हैं
उसमें ना तो उनका कोई सहयोगात्मक रुख है और ना ही उनके साथ कोई दबाव की नीति। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका द मिडिल ईस्ट को भी नहीं छोड़ रहा है। अमेरिका ने सबसे पहले ईरान को धमकी दी। ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर लगातार जो उपद्रवी हैं और लगातार वहां पर जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं उन पर अगर किसी भी तरीके की ईरान की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जाती है तो अमेरिका बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक ईरान को करेगा, खामेई के ठिकानों को टारगेट करेगा। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने दूसरे टारगेट को अपने ध्वस्त कर दिया है। दरअसल इस वक्त जो खबर आ रही है, इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। अमेरिका की तरफ से यह अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक कही जाए तो केक कम नहीं होने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने एक दो नहीं बल्कि 50 ठिकानों को टारगेट करके इन 22 ठिकानों को ध्वस्त किया है। और इस 22 ठिकानों में सबसे ज्यादा टारगेटेड किए गए हैं ISIS के ठिकाने। और ये जो हमले किए गए हैं, अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा कमांड सेंटर को कंट्रोल के साथ उतारा गया है और यहां पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर के साथ अमेरिकी फाइटर जेट ने इन ठिकानों को ध्वस्त करते हुए अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ISIS के खिलाफ अमेरिका की यह सबसे बड़ी जवाबी कार्रवाई रही है। आपको सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि अमेरिका ने इन ठिकानों को टारगेट कैसे किया और किस तरीके से इन ठिकानों को टारगेट करते हुए यह अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है सीरिया को लेकर के। दरअसल अमेरिका ने पूरी दुनिया को चुनौती दी, लेकिन हमले अचानक से सीरिया के ऊपर किए गए हैं और अमेरिका की तरफ से यह किए गए सीरिया पर जो जवाबी हमले हैं वो 13 दिसंबर में सीरिया के अंदर अमेरिकी सेना पर इस्लामिक स्टेट के घातक हमले के जवाब में किए गए हैं। बता दें कि सेंट्रल कमांड ने बताया है कि ट्रंप के निर्देश के बाद से उन्होंने आतंकवाद से लड़ने के लिए इस क्षेत्र में अचानक से अपनी स्टेटमेंट बढ़ाई और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने 13 दिसंबर को जिस तरीके से सीरिया के अंदर अमेरिकी सेना के ठिकानों पर हमला किया था, इसमें 2 अमेरिकी नागरिकों और अमेरिकी दुभाषे समेत 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। और उसके बाद से ही अमेरिका लगातार सीरिया के ऊपर निगरानी रख रहा था। सीरिया के ISIS के आतंकियों को कमांड सेंटर को पूरी तरीके से उस पर अपनी निगरानी रख रहा था और अमेरिकी सेंट्रल ने अब जाकर के साफ संदेश दिया है कि अगर हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाया गया है तो हम आपको कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगे और दुनिया में कहीं भी मार देंगे। और यही इस वक्त साफ हो चुका है। दरअसल अमेरिका ने इस बार पूरी तरीके से जो स्ट्राइक हुई है, अकेले नहीं बल्कि इसके साथ अमेरिका को जॉर्डन का सहयोग भी मिला था। बता दें, ऑपरेशन में 35 से ज्यादा ठिकानों पर 90 से ज्यादा हथियार दागे गए। इस ऑपरेशन में 20 से ज्यादा विमानों को, जो कि बॉम्बर विमान थे, उन्होंने हिस्सा लिया और इसके साथ ही इसकी सुरक्षा हेतु ड्रोन्स के साथ और फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका F-15, A-10 और AC-100, 30 JMQ-9 ड्रोन और जॉर्डन के F-16 विमान पूरी तरीके से शामिल अमेरिका का B-2 बम्बर इसमें सबसे हेड कमांडर के रूप में शामिल किया गया था। और इसमें कितने आतंकी मरे गए हैं, अब तक इस बात की कोई जानकारी नहीं सामने आई है। लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने शनिवार को इस पूरे के पूरे पोस्ट को लेकर के पहले ही आगाह किया था कि हम ना भूले हैं और ना ही भूलेंगे। इसका बदला जल्द होने जा रहा है और इसके बाद से ही इस वक्त यह बहुत बड़ी खबर ऑपरेशन हॉक आई स्टॉक के तहत यह स्ट्राइक सबसे बड़ी की गई है। जब सीरिया में स्थित पाल्यामरा में इस्लामिक स्टेट के एक बंदूकधारी ने घात लगा के सैनिकों को मारा था, उसके बाद से यह स्ट्राइक अब तक की सबसे घातक स्ट्राइक बताई जा रही है। अमेरिका ने साफ कहा है कि अगले और हमले अभी सीरिया पर होने बाकी हैं, यानी कि सीरिया को अमेरिका ISIS के ठिकानों को पूरी तरीके से टारगेट कर रहा है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि यह ISIS के ठिकानों को टारगेट करने का सीधा उद्देश्य है। पूरी तरीके से ISIS की नस्लें ही खत्म कर देगा। अमेरिका जिस तरीके से एक के बाद एक टारगेट की तरह रहा है, हालांकि आपको बता दें कि 31 दिसंबर के बाद से अमेरिका लगातार इस पर नजरें गड़ाए बैठा था। अमेरिका के ऊपर हमले को लेकर के अमेरिका चुप था, लेकिन लगा यह रहा था कि अमेरिका इस पर कोई बड़ा पलटवार करेगा और आखिरकार इस वक्त वही खबर सामने आ चुकी है। तो वहीं इस वक्त इस सीरिया पर हुए अमेरिका की तरफ से किए गए स्ट्राइक की जहां पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, तो अमेरिका के नीतियों को लेकर के भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका जल्द ही अपनी नीतियां बदलने को उतारू हो चुका है, क्योंकि इस वक्त अब खबर ईरान को लेकर भी सामने आ चुकी है। दरअसल अमेरिका के इस सीरिया में हुए स्ट्राइक के बाद आतंकी संगठनों को टारगेट करने के हवाले से ही नाम देकर कि अमेरिका ने सीरिया के कई उन जो टारगेट थे उन्हें ध्वस्त किया है, और यह वो टारगेट थे जो अमेरिका के खिलाफ काफी बड़ी नीतियों को प्लान करते थे। यहां तक कि अमेरिका के गुजरने वाले मेडिटेरियन सी से जो वो थे शिप, उन्हें भी यह टारगेट करते थे, क्योंकि मेडिटेरियन शिप्स के बहुत पास ही सीरिया का यह क्षेत्र लगता है। पर अमेरिका के कई जहाजों को निशाना बनाते हुए इससे पहले भी सीरिया की तरफ से बड़े हमले किए गए हैं।
और इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पूरी दुनिया में लगातार दबाव फिर शुरू हो चुका है। अमेरिका के ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में एक तरफ रूसी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ईरान को डायरेक्टली धमकी दे रहा है। यानी कि खुद दबाव में आने के बावजूद ट्रंप बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने ईरान को सीधा धमकी दी है। खामने की सत्ता उलटने की स्थिति आ चुकी है। हाल यह बन चुका है कि खामोई का झंडा उनके यहाँ की संसद से हटा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने इस वक्त ईरान को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया है। ईरान की ना तो सेना कुछ कर पा रही है और ना ही प्रदर्शनकारी पीछे हटने को मजबूर है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका ने सीधे तौर पर अपनी बड़ी तैयारी कर ली है। कहा यह जा रहा है कि अगले 24 घंटे में ईरान पर बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। अमेरिका की नेवी और अमेरिका की एयरफोर्स को अमेरिका ने एक बार फिर से नोटम जारी किया है। और नोटम जारी करने का मतलब आप समझते हैं, जैसे वेनेजुएला पर अचानक से अमेरिकी स्ट्राइक हुई थी। उस समय भी एक रात लगभग 8 घंटे पहले अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स को नोटम जारी किया था। और इस वक्त फिर से नोटम जारी करने का मतलब है या तो दोबारा से सीरिया पर कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहा है अमेरिका, या फिर इस बार ईरान को निशाना बनाए जाने की तैयारी चल रही है। क्योंकि सीरिया को लेकर के अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसने जितने टारगेट को निशाना बनाया था वो टारगेट पूरी तरीके से ध्वस्त किए जा चुके हैं। और अब इस पूरे घटनाक्रम में ईरान का जिक्र इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि सीरिया ईरान से बहुत करीबी दूरी पर है और इस वक्त अमेरिकी फाइटर जेट और अमेरिकी B-2 बम्बर इसी क्षेत्र पर मंडरा रहे हैं। और जल्द ही किसी भी बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम देने की कोई बड़ी साजिश रची जाएगी तो इसका कोई बहुत बड़ा जवाब नहीं होने वाला है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में रूस अब बिफ चुका है। रूस इस पूरे घटनाक्रम 2023 में अंजाम देने की कोई बड़ी साजिश रची जाएगी तो इसका कोई बहुत बड़ा जवाब नहीं होने वाला है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में रूस अब बिफ चुका है। रूस इस पूरे घटनाक्रम 2023 में अंजाम देने की कोई बड़ी साजिश रची जाएगी तो इसका कोई बहुत बड़ा जवाब नहीं होने वाला है। रूस का मानना है कि रूस अब अमेरिका की दादागिरी जो लगातार चल रही है इसे उखाड़ने का समय आ चुका है। क्योंकि अमेरिका पूरे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को अपनी बपौती समझ रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ है नहीं। अमेरिका अपने स्थान को तो कायम रख ही रहा है, लेकिन 2023 तक पूरे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को कंट्रोल करके वह पूरे वर्ल्ड पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। असल में देखा जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन पूरी दुनिया में व्यापार के लिए सबसे अहम केंद्र है। इंडियन ओशनियन के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाला क्षेत्र पहले इंडियन ओशियन है, फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, जहां से रूस के कई हजारों की तादाद में शिप हर महीने गुजरते हैं। और इसीलिए अमेरिका की तरफ से उठाया गया यह कदम रूस न सिर्फ पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है, और इस पूरे घटनाक्रम में भारत का जिक्र भी सामने आ चुका है। और इस भारत का जिक्र आ चुका है भारत और फ्रांस के बीच लगातार इस वक्त स्थितियों को लेकर के दरअसल अमेरिका नाटो देशों को ही अब धमकी देना शुरू कर चुका है। अमेरिका की नीतियां ग्रीनलैंड को हथियाने के लिए उतर रही हैं। तो वहीं अब डेनमार्क ने साफ कर दिया है कि अब बात बोली से नहीं, अब बात गोली से होगी। अगर अमेरिका ना ग्रीनलैंड में घुसने की कोशिश करता है तो पहले डेनमार्क इस पर गोलियां चलाएगा और बात इसके बाद की जाएगी। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के ट्रंप का भी लगातार पलटवार सामने आ रहा है। ट्रंप एक तरफ तो भारत के खिलाफ नीतियां बदलते नजर आ रहे हैं, तो वहीं भारत के पीठ पीछे भारत के छुरा घोंपने से बाज भी नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, इन तमाम घटनाओं के बीच अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ मिसाइलों, बम वर्षकों और युद्धपोतों की ताकत ही नहीं, बल्कि धैर्य, मनोवैज्ञानिक दबाव और वैश्विक जनमत भी निर्णायक भूमिका निभाने लगे हैं। अमेरिका की सीरिया में की गई इस भीषण एयर स्ट्राइक के बाद व्हाइट हाउस भले ही इसे आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जवाब बता रहा हो, लेकिन दुनिया के बड़े हिस्से में इसे अमेरिकी वर्चस्व की एक और आक्रामक झलक के रूप में देखा जा रहा है। खासकर लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में यह भावना तेज हो गई है कि अमेरिका अब अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संप्रभुता की सीमाओं को लगातार नजरअंदाज कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कई छोटे देशों के प्रतिनिधियों ने खुलकर कहा कि अगर हर ताकतवर देश अपनी सुविधा के हिसाब से एयर स्ट्राइक करने लगेगा तो दुनिया में कानून नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। इसी बीच रूस ने भी अपनी रणनीति को एक नया रूप देना शुरू कर दिया है। रूस ने सीधे युद्ध की बजाय आर्थिक और ऊर्जा मोर्चे पर दबाव बढ़ाने का फैसला किया है। खबरें आ रही हैं कि रूस ने यूरोप को जाने वाली गैस सप्लाई में तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए कटौती शुरू कर दी है, जिससे जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों में ऊर्जा संकट की आशंका गहराने लगी है। यूरोप पहले ही महंगाई और मंदी से जूझ रहा है,
और अब अगर ऊर्जा सप्लाई बाधित होती है तो वहां की सरकारों पर जबरदस्त राजनीतिक दबाव बनेगा। अमेरिका की मुश्किल यहीं से शुरू होती है, क्योंकि उसके सबसे करीबी सहयोगी ही अब उससे सवाल पूछने लगे हैं कि क्या ट्रंप की आक्रामक नीति उन्हें फायदे से ज्यादा नुकसान की तरफ ले जा रही है। उधर चीन इस पूरे घटनाक्रम को बेहद बारीकी से देख रहा है और बिना सामने आए अपने पत्ते चल रहा है। चीन ने चुपचाप तेल की खरीद बढ़ा दी है और रूस व ईरान के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को तेज करने की तैयारी कर ली है। इसका सीधा मतलब यह है कि डॉलर पर निर्भरता कम करने की एक और कोशिश शुरू हो चुकी है। अगर यह ट्रेंड तेज हुआ तो अमेरिका की आर्थिक ताकत को लंबे समय में गहरी चोट लग सकती है। इसी बीच भारत की भूमिका और भी ज्यादा अहम होती जा रही है। भारत ने एक तरफ तो किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने से साफ इनकार किया है, वहीं दूसरी तरफ अपने हितों की रक्षा के लिए कूटनीतिक और सामरिक दोनों स्तरों पर सक्रियता बढ़ा दी है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर से लेकर अटलांटिक तक अपने जहाजों की मौजूदगी बढ़ाई है और साफ संकेत दिया है कि भारत अपने व्यापारिक मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति से कोई समझौता नहीं करेगा। भारत की इस नीति ने कई विकासशील देशों को भी हिम्मत दी है, जो अब तक अमेरिका या किसी और महाशक्ति के दबाव में चुप रहते थे। अब वे भी खुलकर बहुपक्षीय समाधान की बात करने लगे हैं। इसी बीच उत्तर कोरिया का बयान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। किम जोंग उन ने अमेरिका की एयर स्ट्राइक को साम्राज्यवादी हमला बताते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने एशिया या उसके सहयोगियों के खिलाफ कोई भी आक्रामक कदम उठाया तो जवाब अकल्पनीय होगा। हालांकि अमेरिका ने इसे महज बयानबाजी बताया, लेकिन पेंटागन के अंदर इस चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा रहा, क्योंकि कोरियाई प्रायद्वीप पर जरा सा भी तनाव बढ़ना पूरी एशियाई अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। इसी दौरान मिडिल ईस्ट में भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान के अंदर जारी विरोध प्रदर्शनों और अमेरिकी धमकियों के बीच वहां की सरकार और ज्यादा सख्त होती जा रही है। ईरान ने अपने मिसाइल परीक्षण तेज कर दिए हैं और साफ कहा है कि अगर उसकी संप्रभुता पर हमला हुआ तो वह चुप नहीं बैठेगा। यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए है। अब तस्वीर कुछ ऐसी बन चुकी है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे तनाव एक दूसरे से जुड़कर एक बड़े वैश्विक संकट का रूप लेते जा रहे हैं। हर देश अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है, कोई हथियारों से, कोई कूटनीति से और कोई आर्थिक चालों से। लेकिन आम आदमी के लिए इसका मतलब सिर्फ एक है: बढ़ती महंगाई, अनिश्चितता और डर। तेल की कीमतें पहले ही ऊपर जाने लगी हैं। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव बढ़ गया है और निवेशक सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भाग रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अगले कुछ हफ्तों में हालात नहीं संभले तो 2008 जैसी वैश्विक आर्थिक मंदी से भी ज्यादा गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। और यही वह बिंदु है जहां दुनिया को फैसला करना होगा कि वह टकराव के रास्ते पर आगे बढ़ेगी या बातचीत और संतुलन की राह चुनेगी। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब ताकत के नशे में फैसले लिए गए हैं, तब तब उसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ी है। और इस बार भी अगर समझदारी नहीं दिखाई गई तो यह आग सिर्फ किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। अमेरिका की इस ताजा एयर स्ट्राइक के बाद अब हालात सिर्फ मिडिल ईस्ट या सीरिया तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि इसका सीधा असर पूरी वैश्विक राजनीति पर पड़ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक को न्याय का सबसे बड़ा जवाब करार दिया है, उसके बाद से दुनिया भर के देशों में यह डर बैठ गया है कि अब अमेरिका किसी भी चेतावनी के बिना सीधे सैन्य कार्रवाई करने की नीति पर उतर चुका है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपियन यूनियन तक इमरजेंसी बैठकें बुलाई जा रही हैं और हर देश अपने अपने स्तर पर इस बात का आकलन करने में जुट गया है कि अगर अगला निशाना वो हुआ तो उसकी तैयारी कितनी है। इसी बीच रूस ने अमेरिका के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन बताते हुए बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है और मॉस्को से जारी बयान में साफ कहा गया है कि अगर अमेरिका इसी तरह एकतरफा फैसले लेकर दुनिया को युद्ध की आग में झोंकता रहा तो रूस भी चुप बैठने वाला नहीं है। रूस ने यह भी इशारा कर दिया है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में उसकी नौसेना की मौजूदगी अब और आक्रामक होगी और अमेरिकी कंटेनर शिप्स की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी परोक्ष रूप से अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी देश की संप्रभुता के साथ इस तरह का खिलवाड़ वैश्विक अस्थिरता को जन्म देगा और अगर अमेरिका ने एशिया या इंडो पैसिफिक रीजन में इसी तरह का रवैया अपनाया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। इसी बीच नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने युद्धपोतों की तैनाती की खबरों के साथ यह साफ कर दिया है कि अमेरिका अगर ताकत की भाषा समझता है तो उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने अपने मिसाइल टेस्टिंग यूनिट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया है और किसी भी संभावित अमेरिकी उकसावे का जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है।
दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान के भीतर जारी विरोध प्रदर्शनों ने अब हिंसक रूप लेना शुरू कर दिया है और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इस अस्थिरता के पीछे भी कहीं न कहीं अमेरिकी दबाव की रणनीति काम कर रही है। हालांकि ईरान ने अमेरिका के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि अगर उसके खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की गई तो जवाब ऐसा होगा जिसकी कल्पना अमेरिका ने भी नहीं की होगी। इसी बीच अमेरिका द्वारा NOTAM जारी किए जाने के बाद यह अटकलें और तेज हो गई हैं कि या तो ईरान पर बड़ा हमला होने वाला है या फिर सीरिया में दूसरा और भी ज्यादा घातक स्ट्राइक प्लान किया जा चुका है। अमेरिकी एयरबेस पर B-2 बॉम्बर और F-35 फाइटर जेट्स की बढ़ती हलचल इस बात की ओर इशारा कर रही है कि आने वाले कुछ घंटे या दिन दुनिया के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। वहीं यूरोप के कई देश अमेरिका की इस आक्रामक नीति से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और फ्रांस व जर्मनी ने साफ कहा है कि वे किसी भी ऐसे युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे जो बिना अंतर्राष्ट्रीय सहमति के लड़ा जाए। हालांकि नाटो के भीतर इस मुद्दे पर जबरदस्त मतभेद सामने आ चुके हैं और संगठन की एकता पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत की स्थिति भी बेहद नाजुक बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी निभा रहा है तो दूसरी तरफ रूस और ईरान जैसे देशों के साथ उसके ऐतिहासिक रिश्ते हैं। ऐसे में भारत किसी भी तरह का सीधा पक्ष लेने से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नॉर्थ अटलांटिक ओशन और मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़े तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था, तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर भी पड़ सकता है। इसी कारण भारत ने अपने स्तर पर कूटनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं और सभी बड़े देशों से बातचीत का रास्ता खुला रखा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की यह आक्रामक रणनीति उन्हें घरेलू राजनीति में मजबूत करेगी या फिर पूरी दुनिया को एक ऐसे युद्ध की तरफ धकेल देगी जहां से वापसी संभव नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला के बाद अब सीरिया में खुलकर सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है और ईरान को खुली धमकी दी है, उससे यह साफ हो रहा है कि ट्रंप किसी भी कीमत पर अपने विरोधियों को कमजोर करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए वैश्विक शांति ही क्यों न दांव पर लग जाए। और यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के अगले कदम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एक गलत फैसला पूरी मानवता के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अमेरिका के अगले कदम को लेकर जिस तरह से पूरी दुनिया सांस रोके बैठी है, उसी बीच व्हाइट हाउस के भीतर भी जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी इस बात को लेकर दो हिस्सों में बंट चुके हैं कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। एक गुट का मानना है कि अब पीछे हटना अमेरिका की कमजोरी के तौर पर देखा जाएगा और इसीलिए ईरान के खिलाफ निर्णायक सैन्य कार्रवाई करके पूरी दुनिया को यह संदेश देना जरूरी है कि अमेरिका से टकराने का अंजाम क्या होता है। जबकि दूसरा गुट यह चेतावनी दे रहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो यह सिर्फ एक देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध के मैदान में बदल जाएगा, जहां हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही और कई अन्य प्रॉक्सी संगठन सीधे अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमला बोल सकते हैं। इसी बीच पेंटागन से लीक हुई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने पहले ही फारस की खाड़ी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स की संख्या बढ़ा दी है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है, जिससे यह साफ हो रहा है कि अमेरिका किसी भी संभावित जवाबी हमले के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर चुका है। वहीं ईरान ने भी चुप बैठने के बजाय अपने सैन्य अभ्यास तेज कर दिए हैं और उसकी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर अमेरिकी जेट्स ने ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश की तो उन्हें वापस लौटने का मौका भी नहीं मिलेगा। इस तनाव के बीच इजरायल की भूमिका भी लगातार संदिग्ध होती जा रही है, क्योंकि इजरायल ने आधिकारिक तौर पर भले ही कोई बयान न दिया हो, लेकिन उसकी सेना की गतिविधियों में आई तेजी यह संकेत दे रही है कि वह किसी बड़े संघर्ष के लिए खुद को तैयार कर रहा है। उधर रूस ने सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत कर दिया है और रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव मोड में डाल दिया गया है, जिससे यह खतरा और बढ़ गया है कि अगर अमेरिका ने दोबारा सीरिया में हमला किया तो सीधा टकराव अमेरिका और रूस के बीच भी हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यही वह बिंदु होगा जहां से हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि दो परमाणु ताकतों का आमना सामना दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकता है। इसी बीच चीन ने कूटनीतिक चाल चलते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक बुलाने की मांग कर दी है और अमेरिका से यह स्पष्ट करने को कहा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों की सीमा क्या है। हालांकि अमेरिका ने इस मांग को नजरअंदाज करते हुए यह साफ कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा और अपने सैनिकों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर वैश्विक बाजारों पर भी साफ नजर आने लगा है, क्योंकि तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं
और शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। कई देशों की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही कमजोर चल रही थी, अब और ज्यादा दबाव में आ गई है। भारत में भी इस तनाव का असर दिखने लगा है, जहां तेल आयात को लेकर चिंता बढ़ गई है और सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है।